नमस्कार साथियों, मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा परसेंटेज का तीसरा लेक्चर है और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसमें आज हम बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, वरना 1-2 मिनट देखने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी तैयारी चल रही है वो डिटेल तैयारी आपकी चल रही है कि आपको किसी भी कोचिंग में कहीं भी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और आपको ये भी बता देते हैं कि आप लोगों में से अगर कोई भी इसकी पीडीएफ वगैरह चाहता है, अगर आप उस किसी को डाउट है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे पूछ सकता है। टेलीग्राम चैनल है मेरा मैथ्स बाय विकास सर। टेलीग्राम पर आप जुड़िए और मुझसे जो भी आपको डाउट पूछने हैं वो डाउट आप पूछ सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ वहाँ पर। चलिए सर, अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 14.28% मोर देन थर्ड नंबर एंड सेकंड नंबर इज 16.66% मोर देन थर्ड नंबर, देन सेकंड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन फर्स्ट नंबर। सर जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको 14.28% और 16.67% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को पता होगी। ऐसी उम्मीद इसलिए कर सकता हूं क्योंकि बेसिक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा सर। ठीक है, तो देखिए सर बड़े ध्यान से मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि 14.28% की वैल्यू सर होती क्या है, 1/7 होती है। और 16.67% की वैल्यू क्या होती है सर, 1/6 होती है। गॉट इट। चलिए, अब इसमें ना फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वो थर्ड नंबर से कंपेयर किया गया है। तो थर्ड नंबर की कोई वैल्यू ऐसी मान के चलो जो हमारी 7 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, तो हमारा आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 420। गॉट इट। आप एक जीरो अपने मन से बढ़ा दो, क्योंकि जीरो के फॉर्म में लेकर चलते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा सिंपल रहती है सर। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 14.28% मोर देन थर्ड नंबर, यानी कि पहला वाला जो नंबर है ये वाला, ये 420 से कितना ज़्यादा है, 420 से 14.28% ज़्यादा है। तो इसका 14.28% सर कितना बनेगा देख लेते हैं सर। इसका 14.28% कितना बनेगा सर, 1/7 कर दो तो 60 बनेगा। तो 60 ज़्यादा है, नाउ इट बिकम्स 480। गॉट इट। अब बात करते हैं सर, दूसरा वाला नंबर है वो 16.67% ज़्यादा है। तो सर 16.67% क्या निकलेगा सर इसका, तो 420 का 1/6 करेंगे सर तो कितना बनेगा, 70 बनेगा। नाउ इट बिकम्स 7 बनेगा ना, बिल्कुल। तो नाउ इट बिकम्स 490। क्लियर हुई यहाँ तक बात आपको कि नहीं? यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो 14.28% ज़्यादा है तीसरे वाले से, और जो दूसरा वाला नंबर है वो 16.67% ज़्यादा है तीसरे वाले नंबर से। सर अब हमको यहाँ पर बताना है, तो बताइए जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए सर, जो दूसरी वाली संख्या है ना वो 490, वो पहली वाली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है भाई, कितना अधिक है, केवल 10 अधिक है। अब अधिक कितने से है, 480 से है। तो क्या मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता हूँ? बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। सर कैसे निकाल सकते हो, देखो ये अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा सर। तो 10% इक्वल टू सर क्या बनेगा, 10 इज 48 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 5% इक्वल टू सर क्या बनेगा, 24 बनेगा कि नहीं बनेगा। सर मुझे कहाँ पहुँचना है, 10 के पास पहुँचना है। तो 5% का भी आधा कर दो सर, तो 5% का भी आधा 2.5% बनेगा सर। ये कितना बनेगा, ओनली 12% बनेगा सर। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। यानी कि एक बात हमको यहाँ पर समझ में आ गई कि आंसर हमारा 2.5% से भी छोटा होगा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा 2.5 ही बन रहा है, तो इससे भी छोटा होगा सर, तो आंसर डी होगा। डी आंसर हमारा एकदम करेक्ट होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। एग्जैक्ट निकालना है तो देखिए सर, एग्जैक्ट अगर निकालना है ना तो देखिए कैसे निकालोगे। हमने क्या निकाल दिया, 24 हमारा किसके बराबर है, 5% के बराबर है। मैं इसमें 12 का डिवाइड करूं, मैं इसमें 12 का डिवाइड करूं तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 5/12। और 5/12 को हम क्या लिखेंगे सर परसेंटेज में, 5/12 को सर हम क्या लिखेंगे परसेंटेज में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1/12 को क्या लिखेंगे परसेंटेज में, 8.33। 5 का करेंगे तो 0.4 के समथिंग जाओगे। कहाँ जाओगे, 0.4 के समथिंग जाओगे सर। लिखोगे कि नहीं, यही लिख दो, 5/12% लिख दो, कोई समस्या नहीं आपको यहाँ तक। ठीक है सर। अब देखो सर,
ये 10% बराबर 2.5 बना था, 2.5 को क्या लिखोगे, 2 1/2 लिखोगे। इसमें से 5/12 अगर आप माइनस कर दोगे तो हमारा सर 10% बनेगा, क्योंकि ये 12% है और ये इसकी वैल्यू हमारी 2 की वैल्यू 5/12% है। इसको सॉल्व कर दोगे सर तो 10% निकल कर आ जाएगा। तो जो कि हमारी वैल्यू कितनी बनेगी देख लो सर, इसको सॉल्व कर दो, 2 2 4 और 5, 5/2 माइनस के 5/12 सर, इसको अगर मैं 6 से कर दूं, इसको भी 6 से कर दूं तो ये हमारा कितना बनेगा 25/12 सर। इसे सॉल्व करोगे तो 2 1/12 बनेगा। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि मैंने आपको देखते ही बता दिया था, जो कि मैंने आपको देखते ही बता दिया था। आंसर कितना निकल के आ गया सर, 2 1/6 वो 2 1/6% हमारा क्या निकल कर आ गया, यहां से करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। 2 1/6 आया ना, 1 मिनट रुकिए सर। 30 - 5 25 डिवाइड बाई 12, थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो रहा है सर कैलकुलेशन में, कर लीजिएगा आप, है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है। अगर डिटेल सॉल्व करोगे तो क्या करना होता आपको, यहाँ 10 लिखते या 480 लिखते और यहाँ 100 कर देते, आंसर निकल कर आ जाता सर। 0 से 0 चला जाता, ये 100/48 बन जाता सर। इसको सॉल्व करते तो ये कितने से, 4 से करते तो ये 4 से 12 आ जाता, 4 से करने पर 25 आ जाता। तो ये 2 1/12% बन रहा है सर, 2 1/12% बन रहा है सर। कहीं ना कहीं इसमें ये वाली जो वैल्यू है ये गलत लिखी है, ये 2 1/12 होगी, ये 2 1/12 होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, 2 1/12 है। ठीक है सर, ये नहीं है, या तो इसको 12 कर दो या इस 3 को 2 कर दो, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, जल्दी से करिए सर, जल्दी से करिए। क्वेश्चन क्या होगा, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक छात्र है वो 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। गणना में हमको क्या निकालना है सर, गणना में हमको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। जल्दी से आंसर दीजिए सर, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए आप मुझे, जल्दी से। वीडियो पॉज करिए उसके बाद आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करिए और उसके बाद आप आंसर दीजिए सर। देखो सर होगा क्या, देखिए कोई नंबर है सर, कोई नंबर है सर, यहां पर ये ले लो, कोई नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर एक हो सकता है। ओके, उसमें मल्टीप्लाई हम करना था 5/3 का, तो यहां कुछ आंसर बनता। लेकिन इस नंबर में एक्चुअली में मल्टीप्लाई आपने कर कितने से दिया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, यानी कि आपने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां कुछ और वैल्यू मिली। तो आपने क्या किया, ये वाली सही चीज थी, ये गलत है, तो कितने का डिफरेंस आ गया वो मुझे बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ मत करो, अपने मन से एक नंबर मान लो। क्या करो, अपने मन से एक नंबर मान लो। क्या नंबर मान लेते हैं, देखिए ऐसा नंबर मान लो जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाए, तो मैं यहां 15 मान लेता हूं। तो यहां 3 से 5 और 25, यहां 25 आना चाहिए था, यहां पर भी 15 मान लो। आ कितना गया, 9 आ गया सर। कितना कम आ गया सर, 16 कम आ गया, कितने पर, 25 पर। इनटू करो 100 तो परसेंटेज बन जाएगा, और 25 से इसे कैंसिल करो तो 4 आ जाएगा, और 16 और 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी कि 64% हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगा आपका कितना, 64%। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए जरा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से करने की कोशिश करिए आप, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आंसर आएगा।
देखिए सर, आपने कोशिश की होगी, बताते हैं किस तरीके से ये आंसर आएगा इसका। देखो सर, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 10%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन? तो देखो सर, ओरिजिनल फ्रैक्शन को आप सपोज कर लो, कुछ ओरिजिनल फ्रैक्शन को आपने सपोज कर लिया, जैसे आपने सपोज कर लिया x/y। लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन ये आप सपोज कर लो, ये हमारा है x/y। ओके सर, अब अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन आपने x/y सपोज कर लिया, तो उसने ये बोला है, उसने हमसे बोला ये है कि 20% इंक्रीज हो जाता है न्यूमरेटर। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। तो x/y है, मैं यहां भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100x का 10%, 20% कितना बनेगा? 20x। 100y का 10% कितना बनेगा? 10y। और ये किसके बराबर निकल के आता है? 3/2 के। गॉट इट? इसको हम क्या लिखेंगे? 120x। इसको लिखेंगे हम 90y, और ये बनेगा हमारा 3/2। गॉट इट? अब यहां से देखिए तो x/y इक्वल टू सर कितना बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 90/120। ओके सर, चलिए कोई समस्या बताइए, कोई भी समस्या हो तो बताइए आप। अब देखो इसको सॉल्व कर दो। 3 से इसको करेंगे तो सर कितना आ जाएगा? 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 3 से 4 आ गया, और 2 से ये कैंसिल होगा नहीं, तो 9/8 हमारा बन गया। 9/8। सर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए सर, इसको करने की कोशिश करिए, और कोशिश में हम आपकी मदद करते हैं। हम आपकी मदद करते हैं सर। कैसे मदद करते हैं? देखो सर, 58.33% है, इसे फ्रैक्शन में बनाइए। तो कैसे बनाओगे? देखो, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 50% प्लस 8.33%। 50% इक्वल टू 1/2, 8.33% इक्वल टू 1/12। तो ये बनेगा 7/12। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं? ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? चलो, तो इसकी वैल्यू आ गई 7/12। इतनी चीज समझ में आई। अब सर मैं आपकी मदद करता हूं 131.25% को सॉल्व करने में। ये हमारा कैसे सॉल्व होगा? देखिए सर, इसको हम क्या लिखें? इसको हम लिखते हैं 125% प्लस 6.25%। ठीक है सर, समझ में आ रही बात आपको कि नहीं? अब देखो सर, 125% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा हमारा 25 से 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6.25% क्या होगा? 6 1/4 होगा, तो ये बनेगा 1/16। गॉट इट? इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा बनेगा सर 21/16। ये हमने निकाल ली 2 वैल्यू यहां से, एक ये निकल के आई हमारे पास, एक ये निकल कर आई। यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को तो कर दीजिए सर। इतनी मदद मैंने आपकी की, आगे की मदद आप मेरी करिए। इतनी तो मदद मैंने आपकी कर दी, अब आगे की मदद आप मेरी करिए। जल्दी से, जल्दी से करिए, करिए जल्दी, इसका आंसर निकालिए सर आप। उम्मीद है आप निकाल पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप निकालोगे आंसर। देखो सर, उसने बोला 58.33% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 640। क्या बोला था मैंने? ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। क्या बोला था मैंने? देखो सर, देखो सर, मैंने अभी पढ़ा कि 58.33% इक्वल टू सर क्या बनेगा? 7/12। तो अगर इसको ओरिजिनल नंबर मान लिया जाए तो ऊपर वाला हमारा परसेंटेज रिजल्ट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं बताइए सर?
उसने बोला कि अपने किसी नंबर में से 58.33% को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो सर, कितना बनेगा 5, और इस 5 रेशियो की वैल्यू हमको 640 दी गई है सर। तो 1 रेशियो की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी 640 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना बनेगा हमारा 128 बनेगा। तो अब मुझे निकालनी है सर कितने की 12 रेशियो की वैल्यू। तो 12 रेशियो की वैल्यू हमारी सर कितनी बनेगी 128 इंटू 12। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब इसके आगे लिखा हुआ है फाइंड द 131.25% ऑफ दैट नंबर। इसका भी मुझे 131.25% निकालना है। तो देखो क्या निकलेगा इसका, देखो सर, देखो सर क्या निकलेगा। नंबर हमारा आ गया 128 इंटू 12, और मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है 21/16। तो बस निकल आई। 4 से कैंसिल करो सर, 4 से 4 आ गया, और 4 से इसको करो 2 आ गया, 4 से इसको कर दो 8 आ गया। कितना बना नंबर हमारे पास 8 इंटू 12 इंटू 21। गॉट इट। देखो 8 इंटू 2 252, 8 का कर दो 6 1, तो आ गया 2016 सर। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ गया। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बी हमारा यहां पर क्या है एकदम राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है। बात समझ में आ गई आपको, कोई समस्या होगी नहीं आपको, ठीक है। मैंने बड़े आराम से समझाया है। मैंने ये भी बताया कि कैसे 58.33% को मैंने फ्रैक्शन बनाया। मैंने ये भी बताया 131.25% को कैसे फ्रैक्शन बनाया। फिर मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से विदाउट एक्स के हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ जाएं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से करिए सर, आप जल्दी से करिए सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। जल्दी। देखो सर, आपने पढ़ा होगा इसको। इन अ फ्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 30% एंड अगेन इंक्रीज बाय 7.14%। सिमिलरली if denominator is increased by 20% and again increased by 12.5%, then resultant fraction becomes 25/63 by how much percent denominator is greater than numerator। तो कैसे करोगे देखो सर, स्टार्टिंग कैसे करें जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ही कम पड़े। स्टार्टिंग हम क्या करें इसके अंदर कि कैलकुलेशन सर हमारी बहुत कम पड़े। तो सबसे पहले आप 30% है, इसको फ्रैक्शन में जानो, 3/10 होगा। इसके बाद 7.14% लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में लिखो आप। कितना बनेगा सर 1/14। 1/7 कितना होता है 14.28%, तो 1/14 होगा 7.14%। गॉट इट। अब लिखो 20% इक्वल टू सर 1/5। अब लिखो 12.5% इक्वल टू सर 1/8। अब आप लेट करो यहां पर, लेट फ्रैक्शन इज x/y। फ्रैक्शन क्या है हमारा x/y। ओके चलो, अब हमने x/y तो ले लिया यहां पर, ठीक है। x/y तो मैंने ले लिया यहां, कोई समस्या नहीं। देखो देखो, लेकिन इस x/y में जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 100 का, यहाँ 100 का, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई किया था। ऐसा क्यों किया, जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। लेकिन सर यहाँ 100 से काम चलने नहीं वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 14 भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 8 भी दिख रहा है। तो एक ऐसी वैल्यू लो जो इन सभी से कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या ले लेते हैं 14×5 = 70,
यानी कि हम यहाँ पर मैंने देखा तो इसके अंदर 70 के अंदर मेरा 8 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पर कि ये 14 है, इसके अंदर 1 2 मिल रहा है, 14 के अंदर 5 नहीं मिल रहा है, 14 5 70 और 7 और 4 28, यानी कि हम 2800 का मल्टीप्लाई कर, आप ऐसे सोचो ना, एलसीएम ले लो 10 का, 14 का, 5 का और 8 का। तो मैंने 14 लिख लिया, 14 के अंदर 2 तो आ गया, 5 लिख लिया, 10 आ गया, ये 5 आ गया, अब 2 यहां से आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां पर कितना लिखना है 4, तो 280 बनेगा सर। मैंने यहां भी 280 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऊपर नीचे 280 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है सर। अब मैं ऊपर नीचे 280 का मल्टीप्लाई कर देता हूं सर, देखो अब देखना, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान। सबसे पहले 30% डिक्रीज हो रहा है, तो 30% डिक्रीज होने को हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे 7/10। अब 7.14% इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 15/14, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू में ही ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ते और घटाते हैं। तो अगर मैं 3/10 में देखूं कि 30% कम हो रहा है तो 7/10 बचेगा, 30% कम होने पर 70% बचेगा ना, 70% बराबर 7/10 होता है। अब नीचे आ जाओ, 20% क्या हो रहा है इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा 1/5 है, तो 6/5 बनेगा। 12.5% भी इंक्रीज, तो 9/8 बनेगा। और ये वैल्यू बराबर किसके बन जाती है सर, ये बराबर बन जाती है 25/63। गॉट इट। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई समस्या आपके सामने नहीं होगी। अब हम मैं देखूं यहां पर कैंसिल आउट करता हूं, तो मैंने देखा तो 14 से मैं इसको उड़ा देता हूं और 0 से इसको 0 को उड़ा देता हूं, ओके। यहां मैंने देखा तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 8 से हो जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, 8 5 40, 5 से करूं तो ये 7 बनेगा। मेरे पास बना क्या, ऊपर से बना 20 इंटू 7 इंटू 15 और इंटू एक्स, नीचे से बना 7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू बाई, और यहां से बना 25/63। सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए देखिए ये 7 से 7 उड़ गया। अगर मैं यहां से कैंसिल आउट करूं 15 को तो हो जाएगा क्या, तो 3 से करो तो ये 2 आ जाएगा, 3 से ये 5 आ जाएगा। अब यहां से 2 से करने पर ये 10 आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही, 9 से करने पर ये 7 आ जाएगा, और 5 से करने पर ये 5 आ जाएगा, और 5 से करने पर ये 2 आ जाएगा। इतनी चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहां से देखिए कितना बना, तो ऊपर वाली वैल्यू में कुछ नहीं बचा, नीचे वाली वैल्यू में कुछ नहीं बचा, तो x/y इक्वल टू 1/14 आ गया। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करेंगे हम इसको। सबसे पहले मैंने 10 से इसको डिवाइड किया तो 28 बचा था, और 40 से किया था तो ये 2 बचा था सर, 20 नहीं ये 2 बचा था, 2 था सर ये। तो यहां से मैंने 2 लेना था मुझे ये सर, ये 2 था, तो ये 2 था सर। यहां पर पूरा कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी, ये गड़बड़ हो गया, देखो सर। एक मिनट सर रुक जाइए ना, औच पौच ना हो, अच्छे से लिखें। देखिए यहां से 2 बनेगा ऊपर से, और 7 और 15 और x, नीचे बना था 7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू बाई, और 25/63 सर ये बना था, ये बना था। वो 20 ले लिया था गलती से, 2 का हमने 20 ले लिया था, और थोड़ी सी मिस्टेक में सारी गड़बड़ हो जाती है। अब आप देखो यहां से कैंसिल करते हैं सर, 7 से तो 7 खत्म हो गया सर, 2 से इसको किया तो सर ये 3 आ गया, 3 से किया तो ये 5 आ गया,
9 से किया तो ये 7 आ गया, और ये 5 से किया तो ये 5 आ गया। तो हमारा x अपॉन बाई सर कितना बन गया? तो x अपॉन बाई की वैल्यू जो बन गई वो हमारी 5/7 बन गई। सर कितनी बन गई? 5/7। ओके सर, 5/7 बन गई। अब उसने पूछा हमसे ये कि ये बताओ कि हाउ मच परसेंट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, कितना ज़्यादा है ये, इससे 2 ज़्यादा है। कितने के कंपेयर में? 5 के कंपेयर में 2/5 कितना होता है? 40%। तो आंसर सर इसका कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 40% ज़्यादा है सर। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं होगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है सर, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई भी समस्या आपको इसके अंदर नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, एकदम सेम क्वेश्चन है, करिए। करिए जरा। देखो सर, अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस फ्रॉम इट सच दैट व्हेन इट इज स्क्वायर एंड देन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय। देखो कोई फ्रैक्शन आप सपोज कर लो, लेट x अपॉन बाई। अब उसने स्क्वायर की बात की है, इसके किसकी बात की है? इसके स्क्वायर की बात की है। तो देखो इसका स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर। फ्रैक्शन इज रिड्यूस फ्रॉम इन सच दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड एंड देन इट न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 25%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 10x ले लेंगे या 100 ले लेंगे, और इसका भी 100 ले लेंगे। ओके सर, अब इसमें 100x स्क्वायर का क्या होगा? 25 इंक्रीज होगा तो ये 25x स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर रिड्यूस 80%, यानी कि ये 80/स्क्वायर कम होगा, तो ये कितना बन जाएगा? 5/8 बन जाएगा सर। तो ये सॉल्व होके बनेगा 125 सर एक्स स्क्वायर और 20/स्क्वायर इक्वल टू 5/8। गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए सर, अब देखिए सर, यहां से अगर मैं 5 से कैंसिल करूं सर, ये 4 बनेगा, 5 से करने पर ये 25 बनेगा। क्लियर है बात आपको? चीजें समझ में आ रही हैं? अब देखो सर, यहां से मैंने देखा 5 से किया तो 25 बन गया, और ये 5 से करने पर 4 बन गया। अब मैं यहां से इसको इधर उधर ले जाऊं तो 5 से करने पर तो ये 5 बनेगा, और 4 से करने पर ये 2 बनेगा। यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। अब उसने बोला है कि ये बताओ कि आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आएगा उसका प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई क्या बनेगा? तो 10:1 क्या बनेगा? 10 बनेगा। यही पूछा है उसने। 10:1 क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या बन जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है सर, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करने की कोशिश करिए आप जल्दी से। लिखा हुआ है ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन विलेज 42% ऑफ मैन एंड 24% ऑफ वुमेन आर मैरिड, assuming that no man marry more than one woman and vice versa, the percentage of total population of adult who are unmarried। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए आप, बहुत आसान है। देखिए सर, हमको कहा गया ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन, किसी एडल्ट पॉपुलेशन में किसी विलेज के अंदर 42% ऑफ मैन एंड 24% ऑफ वुमेन मैरिड है, और एक दूसरे से ही शादी करते हैं, अलग अलग शादी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ मैन का 42% इक्वल होगा वुमेन के 24% के। तो मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 24/42, यानी कि ये कितना बनेगा? 4 से करने पर, 4 से तो होगा ही नहीं ये हमारा, 12 बनेगा और ये 21 बनेगा। 3 से करेंगे 4 और 7
4:7 का रेशियो बनेगा सर हमारा मैन और वुमेन का। अब मैं मान लेता हूं टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 1100 है, जिसमें 2 लोग हैं, मैन है और वुमेन है। ठीक है सर, कौन है? मैन है और वुमेन है। देखिए सर, तो मैन कितने हैं इसके अंदर? 400 और वुमेन कितनी है? 700। अब उसने कहा कि इसमें से 42% मैन की शादी हो गई है, तो इसका 42% निकालो सर। तो मैरिड कितने हैं इसके अंदर? मैरिड तो 4 2 8 168। तो वुमेन भी मैरिड कितनी हो जाएंगी सर? 168 बराबर ही होंगी। अब उसने बोला है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट हु आर अनमैरिड, तो अनमैरिड यहां कितने बचेंगे सर? भाई हम 1100 में से कितना हटा दें? 168 और 168 का डबल करो 336, इतना हटा दें तो अनमैरिड बचेंगे। तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे? 1100 में से ये गया तो 1000 में से 236 गया तो 800 बचा। 800 में से अगर 30 गया तो 770 बचा। 770 में से 6 गया तो 764 बचा। और कितने में कंपेयर करना है? 1100 से। इनटू कितना करना है? 100। 0 से 0 गया, परसेंटेज का साइन लग गया। 11 से कितनी बार जाएगा? ये 6 टाइम जाएगा। 11 से 6 टाइम गया तो 101 9 टाइम गया, तो ये 69 पॉइंट कुछ परसेंट बनेगा। और ये 69 पॉइंट में केवल एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नाउ इट बिकम 69.45% विल बी द करेक्ट आंसर। ये एकदम सही आंसर होगा। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आंसर आप मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट में बताएंगे, और कमेंट ओके, इसमें आप इसका आंसर बताएंगे। एक ये भी है, इसका भी आप कराएंगे। ये भी आपका होमवर्क है, इसका भी आप बताएंगे। आंसर आप क्या दोगे? टेलीग्राम में। आंसर कहां दोगे? टेलीग्राम में, ओके, या फिर कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा आप लोग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करने से फायदा ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब भी क्लास आएगी तब। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।